Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a lovely time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो अ वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई कॉन्टेंट। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई आजकल सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। कोई यूट्यूबर हैं, एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं वो अपने आप को, और रणवीर अलाहाबादिया इनका नाम है। और इन्होंने ये किसी शो में गए, रियलिटी शो है कोई, बहुत ही थर्ड क्लास चीपेस्ट सा शो है, उसमें ये जज बनकर गए हैं, गेस्ट बनकर। और इन्होंने किसी कंटेस्टेंट से कोई बहुत ही थर्ड क्लास सा सवाल इन्होंने पूछा है, तो उसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है और लोग बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, एफआईआर करने की, अरेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है इसी बारे में है। तो वैसे तो मैं किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। मेरा तो ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं इसी के लिए काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। तो लेकिन जब कोई वीडियो, कोई ब्लॉग, कोई स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, जब लोग उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो यूट्यूब उसको रेकमेंड करने लग जाता है, अपनी तरफ से भी रेकमेंड करने लग जाता है उसको, लोगों को, भले ही कोई ना देखता हो, भले ही कोई फॉलो ना करता हो, लेकिन वो फिर ट्रेंड में आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ये मेरे रिकमेंडेशन में आया इनका, और मैंने देखा कि ये कौन बंदा है, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करती हूँ तो मुझे नहीं मालूम है तो कि ये कौन बंदा है और इसने ऐसा क्या बोल दिया है कि लोगों में इतना गुस्सा है। तो भाई अगर आप इंडिया में रहते होंगे तो आपने पक्के से, आपको मालूम ही होगा इस बारे में कि क्या चल रहा है और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या बोला है इन्होंने और किस तरह से रिएक्शन आया है, और फिर दूसरे लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया। तो सच में बहुत ही घटिया सवाल इन्होंने पूछा। किसी रियलिटी शो में ये गए हैं और कंटेस्टेंट से इन्होंने कुछ इस तरह का सवाल पूछा है, बहुत कूल बनने के चक्कर में, कि अगर मैं सच बता रही हूँ, मुझे उनके बोले हुए, उसके बोले हुए वर्ड्स को यहाँ रिपीट करने में मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही है अपने इस चैनल पर। तो कुछ इस तरह का घटिया सा सवाल इन्होंने पूछा कि अगर आपके पेरेंट्स इंटीमेट हो रहे हैं तो क्या आप उनको उस टाइम पे ज्वाइन करना पसंद करोगे, और समथिंग समथिंग कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो मुझे देख के और सुन के मैं 1 मिनट के लिए पोज हो गई कि यार ये क्या बोल रहा है ये बंदा। ये इतना बड़ा चैनल लेके बैठा है, इसका मिलियंस में इसके सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लोग इसको फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ ये पॉडकास्ट करता है। क्योंकि फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि भाई कहाँ स्टैंड करता है बंदा, किस तरह का चैनल है इसका। तो इस तरह से सवाल इसने पूछा है, तो इसके दिमाग में क्या, इसके गटर जैसे दिमाग में किस तरह से क्या सवाल आया है भाई इसने। मतलब हमारी इंडियन कल्चर में हम भगवान से पहले अपने पेरेंट्स को मानते हैं, और ये किसी के भी पेरेंट्स के लिए इस तरह से कैसे बात कर सकता है, कितनी गंदगी इसके दिमाग में है भाई। तो बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोग अरेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं, एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों में भाई बहुत गुस्सा है और ये जायज़ है गुस्सा। लेकिन आप ये देखिए कि ये एक इंसिडेंट है जो इतना हाईलाइट हो गई। कुछ तो फ्रेंकली स्पीकिंग ना, आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोगों का ना दिमाग भाई पता नहीं किस तरह से काम कर रहा है। ये कुछ जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये पीआर स्टंट्स भी होते हैं। लोग जानबूझकर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ये ट्रेंड में आए, इस तरह से भी करते हैं लोग, जानबूझकर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। तो मुझे नहीं पता ये जानबूझकर किया गया है, ये बस दिमाग में आया और एकदम से ऐसे हो गया ये इनके। पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ट्रेंड में आने के लिए कि कुछ भी कर देंगे, कुछ भी अजीबोगरीब चीज़, तो ऐसा भी होता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये एक इंसिडेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे चल रहे हैं जिस पर लोग घटिया, बहुत ही चीप, थर्ड क्लास कंटेंट दिखाते हैं, और फिर उसका एक्सेस क्योंकि पब्लिकली है तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है मुझे नहीं पता। और इसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी आजकल, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे भी आप देखिए कितनी वल्गैरिटी होती है। लोग किस तरह से, मतलब आप जितनी ज़्यादा गालियाँ आप दे सकते हो और उतना ही आप पॉपुलर हो जाते हो, लोग आपको देखते हैं और आपको कूल समझते हैं। और फिर जो हमारे यंगस्टर्स हैं तो भाई इन्फ्लुएंस तो होते हैं। तो मुझे नहीं पता ये सेल्फ क्लेम्ड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को,
इन्फ्लुएंस तो पक्का कर रहे हैं कि क्योंकि जो जो चीज़ हम देखते और सुनते हैं ना वो इन्फ्लुएंस तो करती है, भले ही नेगेटिव वे में करे। तो जो हमारी हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है और इसको सच में रोकने की ज़रूरत है। देखिए जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहे हैं और यूट्यूब पैसा देता है क्योंकि भाई यूट्यूब को भी पैसा मिलता है। जब जितना ज़्यादा लोग देखते हैं आपके कंटेंट को, उतना ज़्यादा ऐड चलता है यूट्यूब का और उससे यूट्यूब को पैसा आता है, तो यूट्यूब आपको पैसे देता है। लेकिन यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप ये सोचकर देखिए कहाँ से कहाँ बहुत सारे चैनल्स तो ऐसे हैं जो कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। कोई तो हस्बैंड वाइफ भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो बहुत प्राइवेट होती हैं, जो बेडरूम से बाहर आनी ही नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, ये हो रही हैं, सच में हो रहा है ये, और ये हमारे देश में भी हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है ये। तो भाई पैसा कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं, ये एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और जिसको जिसको रोकने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ की एफआईआर नहीं की जा सकती, और जो जो बंदा इतना बड़ा चैनल चला रहा है ना, उसको आप देख लेना, ये थोड़े दिन बाद ये शांत हो जाएगा और वापस से उसका चैनल चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ऑडियंस, जो ऑडियंस है ना, जो देखती है, मैं और आप, हम सब जो लोग देखते हैं ना, जो भी देखता है वो ऑडियंस बन जाता है भाई किसी भी कंटेंट को। जैसे अभी आप मेरा ये कंटेंट देख रहे हो तो आप मेरी ऑडियंस हो गए। तो ऑडियंस को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे चैनल्स को, ऐसे शोज़ को, चाहे रियलिटी शोज़ हों, चाहे कोई यूट्यूब चैनल हो, भाई रिपोर्ट करो, मत देखो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि ये हमारे समाज को कहाँ से कहाँ ले जाने वाला है। आप सोच कर देखिए यार, अब क्या कसर रह गई है। लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, कंटेंट के नाम पर लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाना है, पैसे से मतलब है। तो भाई पैसा सब कुछ नहीं होता है। ये हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, जो छोटी एज के बच्चे हैं, जिनका दिमाग बहुत टेंडर एज है, उनका दिमाग भाई बहुत निगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा चलता है। तो हमें इसको सच में रोकने की ज़रूरत है। यूट्यूब को भी कोई पैरामीटर सेट करने चाहिए कि इस तरह का कंटेंट आप पब्लिक नहीं कर सकते हो, इस तरह का कंटेंट आप इस तरह से रिलीज़ नहीं कर सकते हो, पब्लिक को नहीं परोस सकते हो आप, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका एक्सेस सबके पास होता है। अगर आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो आप यूट्यूब देख सकते हो। तो इसको सच में रोकने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी चैनल, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी अपने इस वीडियो के थ्रू कि भाई अगर ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल या ऐसा कोई भी शो है तो भाई उसको रिस्पॉन्ड मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं ना, अगर जैसे आ गया सामने और आपने उसको खोल कर देखा और आपको लगा कि ये बहुत ही भद्दा, बहुत ही वाहियात कुछ है, तो आप रिपोर्ट करो उसको, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं ना, तो यूट्यूब उसको फिर कंसिडर करना पड़ता है। तो ऐसा कर सकते हैं, एज ऑडियंस हम ऐसा कर सकते हैं अपनी तरफ से। और हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने घर में भी। जैसे हम कोई चीज़ पे क्लिक करते हैं ना, तो फिर वो बार बार रिकमेंडेशन में आती है। और आजकल छोटे बच्चों के पास भी, जैसे छोटे बच्चों को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चेक करना है फ़ोन में आजकल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, तो फिर वो अगर आपने खोला है अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में, तो फिर वो बच्चे के पास भी उसका एक्सेस है। अगर बच्चे को कुछ देखना है और उसने एकदम से इंटरनेट खोला, तो वो एकदम से सामने आता है। तो इस तरह के लिंक्स अगर कुछ होते हैं तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, और इस तरह के जो चैनल्स हैं ना, उनको बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए और इनको बायकॉट करना चाहिए। सच में इस तरह के लोगों को जो इस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं, चाहे कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो, ये डार्क कॉमेडी के नाम पे बहुत मतलब बदतमीजी फैला रहे हैं ये लोग। मतलब कोई, यार क्या कल्चर है हमारी, उस कल्चर को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो पैसे छापने के चक्कर में। सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं लोग सच में कि गंदगी, बिल्कुल सरेआम गंदगी फैला रहे हैं, बिल्कुल गंदगी फैला रहे हैं और कूल बन रहे हैं, अपने आप में कूल बन रहे हैं। आप देखो यार, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे लड़कियां जो आती हैं ना, पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी इस तरह से गालियां देती हैं। और आजकल बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग भी आ रहे हैं यार, 60-60 साल के लोग भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के चक्कर में। और इस तरह से सरेआम वो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत गंदे स्टेटमेंट्स पास करते हैं, गंदे, और उनको जोक कहते हैं, उनको वो जोक कहते हैं कि हमने जो बहुत अच्छा जोक, कूल जोक है ये, और उस पर लोग हंसते हैं, उसको लोग एंटरटेनमेंट समझते हैं। तो भाई ये बात सच है कि कोई अच्छी चीज़ होती है ना, कोई अच्छा कंटेंट होता है, लोग उसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं देते हैं। लेकिन इस तरह का जो कंटेंट होता है ना, लोग गालियाँ भी देंगे और लोग देखेंगे भी उसको,
तो हमें सच में रोकने की ज़रूरत है, वरना हमारी जो आने वाली हमारी जो यंगस्टर्स हैं ना, हमारी जो अगली जनरेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। भाई आधा तो ये जो हॉलीवुड और बॉलीवुड है इसने वैसे ही बेड़ा गर्क किया हुआ है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ। और ऊपर से अब ये नए नए शोज़, रियलिटी शोज़, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, इसने रही सही कसर इसने पूरी कर दी है। तो भाई अब तो और कुछ इससे ज़्यादा और क्या ही देखेंगे यार, कि लोग यहाँ तक इस हद तक भी पहुँच गए हैं, तो कोई लिमिट ही नहीं बची है अब। तो हमें सच में ऑडियंस को सीरियसली लेने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, वरना हर कोई, क्योंकि जब लोग देखते हैं, चैनल चलते हैं और ये लोग अपना पैसा छापते हैं और फिर इनको लगता है कि अच्छा लोग इस चीज़ को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इससे हमें ज़्यादा पैसा बन रहा है, तो फिर ये इस तरह का कंटेंट बनाते चले जाते हैं। और फिर जो हमारे जो बच्चे इनको देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके दिमाग पर भी ये असर आता है कि भाई हम भी क्यों ना, हम भी यूट्यूब चैनल बनाएं, हम भी इस तरह की चीज़ें करें और हम भी पैसा कमाएं, पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। तो आप सोचिए किस तरह का हमारा समाज बनने वाला है, ये कहाँ से कहाँ चीज़ें। वैसे ही आजकल देखिए कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लड़कियों के रेप और इतनी सारी चीज़ें आए दिन सुनने को आती हैं। फिर इस अगर सरेआम पब्लिकली इस तरह से गंदगी परोसी जाएगी तो लोगों का दिमाग किस डायरेक्शन में काम करेगा, हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। इट्स हाई टाइम कि हम इस तरह की चीज़ों को रोकें और इनको बंद करवाएं, इनको परमानेंटली बैन करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो यूट्यूब को भी थोड़ा सा पैरामीटर सेट करने चाहिए और इस तरह के चैनल्स को बिल्कुल बंद होना चाहिए, पब्लिक को बिल्कुल देखना बंद करना चाहिए, वरना हमारा समाज कहाँ रुकने वाला है मुझे नहीं पता। और मैं शौक ढूंढ, पता है लोग ऐसे बोलते हैं कि विदेशों में तो कुछ भी होता है, वेस्टर्न कल्चर में तो कुछ भी होता है, तो पर भाई इतनी अति वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं होती जितना खुलेआम जिस तरह के भद्दे जोक चल रहे हैं ना इंडिया में, रियलिटी शोज़ के नाम पर, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। भाई इतनी वाहियात चीज़ें विदेशों में भी नहीं होती। हम भी विदेश में रह रहे हैं, हम भी 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन इतनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और देखो विदेशों में क्या होता है क्या नहीं होता, हमें क्या लेना देना है उससे। क्या हमारी इंडियन कल्चर में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? क्या हमारी इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स के बारे में कुछ भी बोलेंगे, उनकी इंटीमेसी के बारे पर उस पर आप सवाल उठाएंगे, उसको आप मजाक की तरह लेंगे, उसको आप जोक बनाएंगे उसका। आई थिंक हमारी इंडियन कल्चर में तो ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन कल्चर में हम पेरेंट्स को भगवान की जगह देते हैं, हम भगवान से पहले पेरेंट्स को मानते हैं। तो भाई इस तरह की चीज़ें रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए और इनको बायकॉट करना चाहिए। तो चलिए, मैं अपने आज के इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाह रही थी कि FIR होगी नहीं होगी, ये लोग अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे, पर एज ऑडियंस हम क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। हम, क्योंकि ऑडियंस से ही तो चैनल चलते हैं ना, ऑडियंस से ही चैनल चलते हैं, ऑडियंस से ही इस तरह के रियलिटी शोज़ चलते हैं। जितना ज़्यादा लोग देखते हैं उतना ज़्यादा चैनल चलते हैं ये लोग, तो इनको एनकरेजमेंट मिलता चला जाता है ऐसी चीज़ों को करने के लिए। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, इनको ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज़ वल्गैरिटी एंड यू नीड टू स्टॉप इट। तो भाई एज ऑडियंस हमें इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं और आप एज पेरेंट्स हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का भद्दा, इस तरह का वल्गर कंटेंट हमारे बच्चों के पास इसका एक्सेस हो, हमारे बच्चों तक ये पहुँचे। तो इसको रोकने की ज़रूरत है और इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा कुछ सेंस आपको लगा होगा मेरे आज के इस वीडियो से। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपना फीडबैक भी देना कि आप क्या सोचते हैं मेरे आज के इस वीडियो के बारे में। जो मैंने बोला है इसमें कुछ सेंस है या नहीं है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।